समय आने का वेट करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ठीक है। ज़बरदस्ती खुद को प्रूव करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उस लड्डू की तरह फ्रिज में बैठो चुपचाप से ठंडी ठंडी हवा में। जैसे ही किसी को लगेगा कि उनको आपकी ज़रूरत है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन भूल जाएंगे। जैसे मैं भूल गई, मैं शुगर नहीं खाती, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं 2 लड्डू खा गई। वैसे मैं नहीं खाती, पर मैं खा गई ना। तो फिर इंतज़ार करो, जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब के सब अपने आप आपको पसंद करने लग जाएंगे, देख लेना। तो चलिए आप जल्दी से मुस्कुराइए। गुड। और किसी और की वजह से खुद को तकलीफ देना बंद कर दीजिए। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपको वैल्यू देता है या नहीं देता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत लगेगी वो खुद ब खुद आ जाएंगे, और अगर नहीं पड़ेगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उन्हें अपने पास नहीं ला पाओगे। Now relax my love. Now let's remove your negative energies, negative thoughts from your brain. Okay. Brain. Think positive. My love, think positive, okay? Okay. Pluck your negativity. Pluck your negativity. Pluck your negativity. Pluck your negativity. Pluck, pluck your negativity. मुझे क्या लगता है ना कि परेशानी ये नहीं है कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। परेशानी ये है कि दूसरा वहाँ तक पहुँचा कैसे, है ना। कंपैरिजन, प्रॉब्लम कंपैरिजन है, राइट। आपको पता है आप दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि आपको सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट मतलब आप बहाने बहुत देते हो।
से बहाने बनाते हो और वो बहाने आप खुद को ही देते हो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, काश मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये चीज़ करती, मैं ये चीज़ करता। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और आप उड़ के वापस से सो जाओगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन ये हुआ कि जो चीज़ नहीं है, जो भी एमिनिटीज़ नहीं अवेलेबल है, या जो भी नहीं है आपके पास, इंसान नहीं है कोई, या कोई मशीन नहीं है, या कोई बुक नहीं है, या कुछ भी नहीं है, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? परेशानियाँ खुद को गिनवा करके उससे भागना सबसे गलत बात है। अगर आप खुद को परेशानियाँ गिनवा सकते हो अपनी, तो उन परेशानियों का सॉल्यूशन भी आप ही के पास होगा। ढूंढ के देखो। किसी का इंतज़ार मत करो। कोई दूसरा नहीं आएगा मदद करने, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। पैदा तो अकेले हुए थे ना, फिर आप कंपनी क्यों ढूंढनी है? तो बहाने देना बंद कर रहे हो ना अब आप। खुद को बहाने देना बंद करो। हर चीज़ को मेरे पास ये नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। जब सब कुछ खुद ही डिसाइड करके बैठ गए हो तो फिर ओढ़ के सो जाओ। किताब खोल के बैठते हो, 4 लाइन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये नहीं रहता है, एक्चुअली आप अपना एम भूल ही जाते हो। आप अपना एम बदल देते हो। आप किताब खोल के पढ़ रहे होते हो शायद किसी और से खुद को ऊपर दिखाने के लिए, किसी से कंपेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर उनसे हो गया तो मुझसे क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं कि वो तुम करना चाहते हो, वो चीज़ करने का एम ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाने के लिए, और उन्हें लगता है कि अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाए तो उनकी फैमिली को उन पर प्राउड नहीं होगा। कि क्या बात हुई? बस यही चीज़ है। आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो, आप कोई भी जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आप प्रेशर लेके करोगे कि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, आपको किसी दोस्त को दिखाना है, या फिर आपकी बुआ मौसी चाची मामा क्या कहेंगे उनको दिखाना है, इस प्रेशर के साथ अगर पढ़ाई करो या इस प्रेशर के साथ कोई भी काम करोगे तो वो काम पूरा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रेशर में कर रहे हो। और प्रेशर में कोई भी चीज़ आप 100% नहीं दे पाओगे उस काम में। चलिए मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। ज़्यादातर जब मैं मेकअप करती हूँ कभी भी खुद से घर पे, बहुत अच्छा होता है। ऐसे कहीं घूमने फिरने मार्केट वार्केट जाना हो, बहुत अच्छा मेकअप होता है। लेकिन जिस दिन मुझे पता है कि आज शूट है मेरा और मुझे खुद से मेकअप करना है, सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। सबसे पहले जो काम मैं हर दिन कर रही हूँ उसी चीज़ में मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, क्योंकि मुझ में प्रेशर आ जाता है कि अब मुझे ब्रांड जज करने वाला है और मैं सब गड़बड़ कर देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? आप हर चीज़ अंडर प्रेशर करते हो। तो बेसिकली दिक्कत ये है कि आप लाइफ में जो भी स्टेप ले रहे हो ना, अंडर प्रेशर ले रहे हो, और अंडर प्रेशर लेने से तो मामला गड़बड़ ही जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो ही जाता है। यकीन मानो, आप जो करोगे खुद के लिए करोगे, जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है? कोई आपका गला दबाने नहीं आ रहा। अगर आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप दोबारा करो, 4 बार 6 बार 8 बार करो, तब भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। और इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है कि ये काम आपके लिए नहीं बना है, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई काम आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, और आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, स्विच कर लो। ये ज़िंदगी जब
वैसे भी आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपकी हार में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला, तो फिर दूसरों के बारे में सोचना ही क्यों है। अपनी लाइफ जियो, हर काम में अपना 100% दो, लेकिन अनकंडीशनली। अपने ऊपर कंडीशंस मत लगाओ कि अपने ऊपर कंडीशंस लगाने से आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचता है। कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी करो, एग्जाम्स दो, जॉब करो,
आप जिद्दी बन जाओ। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है तो आप उसे पाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन आपको पता है अगर कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है या आपको वहाँ तक पहुँचने में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना होगा, तो प्लीज़ छोड़ दो उसे, मत दो इतना स्ट्रेस। स्ट्रेस आप खुद बनाते हो, कोई आपको देता नहीं है। स्ट्रेस डिप्रेशन ये सिर्फ आप खुद बनाते हो। अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है, उसने आपको कोई डिप्रेशन नहीं दिया, उसने नहीं कहा कि जाओ डिप्रेस हो जाओ, उसने कुछ नहीं कहा, वो तो चला गया भाई मजे मजे दूसरे के साथ। आपने खुद को स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी ब्ला 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 में दबा दिया। नुकसान किसका? आपका। उसका कंटा कुछ नहीं जाता है। तो लाइफ को
जाए ना, उसने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। बस याद रखना, रास्ता सही चुनना, चाहे रास्ता लंबा चुनना, टेढ़ा मेढ़ा चुनना, लेकिन सही चुनना। कभी कभी मंजिल तक जाने वाले रास्ते थोड़े बड़े होते हैं और शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आप बस अपनी चीज़ों पे अड़े रहना अपनी चीज़ों पे। और बिल्कुल भी सैड मत होना किसी बात पे, किसी की वजह से, किसी के कहने पे। लोग कुछ भी कहेंगे, लिटरली कुछ भी कहेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ लोग इस कदर के होते हैं, इस तरह के होते हैं कि वो आपकी हार तक को सेलिब्रेट करते हैं छुप छुप के, आपको पता नहीं चलता। तो लोगों के चक्कर में, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना सबसे पहले काम आपको करना है। आप जियो अपने हिसाब से, आप बढ़ो आगे, आप पढ़ाई करो, आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप जो कर रहे करो, बस हार मत मानो। लाइफ खत्म नहीं होती। ज़बरदस्ती लोगों को ऐड करने की कोशिश मत करो। जिस दिन सामने वालों को आपकी ज़रूरत होगी, वो अपने आप चिपक जाएगा आपसे आगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई दोस्त हो, कुछ भी हो। आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं पा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको प्यार नहीं मिलेगा किसी से भी। तो मेरे दोस्त, सिर्फ मेहनत करते रहना, सपने देखते रहो, लेकिन सपने वही देखना जो आपको दुख ना दे। ऐसे सपने मत देखना जो आपको अंदर से तोड़ते जाएं और आप अंत में हार जाओ, किधर के भी ना रहो। सपने ऐसे देखना जिसमें आपका खुद का भला भी होना चाहिए। दूसरों के लिए सपने मत देखना, दूसरों को ये बताने के लिए कि आप बहुत सुपीरियर हो, बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, ये बात बताने के लिए आप फेक सपने मत देखो। सपने वो देखो जो सच में दिल से आपको आते हो, जो सच में आपके अपने सपने हो। मत देखो दूसरों के सपने। मुझे पता है 50% से ज़्यादा लोग हैं, 70% लोग ऐसे हैं जिनके सपने भी दूसरों के ही हैं। वो अपने सपने थोड़े ना जी रहे हैं, वो तो दूसरों के जी रहे हैं। मजबूरी की बात अलग होती है, बट दूसरों के सपने खुद जीने में कोई मज़ा नहीं है, और उसमें सक्सेसफुल होने के रेट बहुत कम